तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो इससे पहले हम लोगों ने देख रखा था कि थर्मल वेलोसिटी, किसी भी कंडक्टर में जो फ्री चार्ज होते हैं, फ्री चार्ज मालूम होगा, जो कंडक्टर में मूव कर सकते हैं उसको बोलते हैं फ्री चार्ज। तो किसी भी फ्री चार्ज का जो मूवमेंट होता है किसी भी कंडक्टर में, दो तरह से हम उसको कैटेगराइज करते हैं। एक, जब वो कंडक्टर आइसोलेटेड कंडीशन में हो, दूसरा जब वो कंडक्टर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में हो। ठीक है, दोनों कंडीशन देखिए हम लोग देखेंगे। सपोज दैट कि हमारे पास एक यहाँ पे कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और ये हो गए उन सभी में फ्री चार्ज, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? आइसोलेटेड। ये आइसोलेटेड कंडीशन में है। आइसोलेटेड का मतलब कि इसको अभी तक हमने किसी भी बैटरी से, एक्सटर्नल सोर्स से, प्लस माइनस टर्मिनल से कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वेलोसिटी है, सपोज दैट इसका वेलोसिटी कुछ और होगा, इसका वेलोसिटी कुछ और होगा, ये वेलोसिटी कुछ और होगा। ठीक है, हर किसी का अलग अलग वेलोसिटी होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम वेलोसिटी, मतलब इसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। और इस कंडीशन में इन सभी का जो वेलोसिटी होता है उसका एवरेज जो है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एवरेज रैंडम वेलोसिटी, हमेशा जीरो होता है। सपोज दैट कि यहाँ पे जितने भी फ्री चार्ज हैं, किसी का सपोज दैट ये हमारे पास हो गया u1, ये मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी से, ये मूव कर रहा है u3 वेलोसिटी से। इस तरह से अगर इसका एवरेज रैंडम वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालते हैं u1 प्लस u2 प्लस अप टू un तक अगर जाते हैं, nth फ्री चार्ज अगर है इसमें, तो इसका जो एवरेज निकलेगा, ये हम लोग अगर एवरेज निकालते हैं तो ये हमेशा जीरो होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रहे, किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर में या एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो किसी भी कंडक्टर का होता है वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा कंडक्टर इस कंडीशन में था, अब इसको क्या करते हैं कि इसी कंडक्टर को, ठीक है, इसी कंडक्टर को जितने भी फ्री चार्ज यहाँ पे है, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसी कंडक्टर को हम ऐसा करते हैं कि इसके एक एंड को जोड़ देते हैं किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को हम जोड़ देते हैं किसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तब क्या होगा, इस कंडक्टर का ये जो एंड है वो पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा और ये नेगेटिव। और ये हम लोगों को मालूम था कि अगर किसी भी एक टर्मिनल में पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है। ठीक है, अच्छा, ये हम लोगों को मालूम है। अब देखो यहाँ पे सपोज कि हमारे पास ये इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है और यही पोटेंशियल डिफरेंस इन कंडक्टर के बीच में अप्लाई होगा। ठीक है, सपोज दैट कि हमारे पास इस कंडक्टर का लेंथ है L। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं आगे हम लोग कि जब भी हम लोग इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल सोर्स से या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो होगा क्या, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स काम करेगा। ठीक है, जो इसको एक डेफिनिट डायरेक्शन में, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एज दे आर द नेगेटिवली चार्ज, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? देखो, ड्रिफ्ट का मतलब समझो। ड्रिफ्ट का मतलब होता है किसी एक्सटर्नल सोर्स के इफेक्ट में आकर के एक डेफिनिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सटर्नल इफेक्ट, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आकर के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक डेफिनिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, सपोज दैट कि अगर हमारे पास कोई चार्ज Q है और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हैं, ठीक है, तो इस चार्ज पर एक फोर्स काम करेगा। क्या होता है उसका वैल्यू? F इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, यहाँ पे Q की जगह पे कितना हो जाएगा? Q का मतलब चार्ज। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -E।
ठीक है। तो कितना फोर्स लगेगा एक इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास इतना ही दिया हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स काम करेगा ये हो जाएगा माइनस ई इंटू ई। यहाँ पे देखो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारा जो वेक्टर फॉर्म में है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में, तो नेगेटिव साइन का मतलब ये हो गया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, ठीक है। कहने का मतलब ये फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, जो फोर्स लग रहा है, वो माइनस से प्लस की तरफ लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सपोज दैट कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास, सपोज दैट कि एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो m है, ठीक है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देता है तो उसका एक्सेलरेशन जो है a है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स को मास और एक्सेलरेशन पे के टर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है, इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू ई बाई एम, ठीक है। यहां पे एक देखो, एक बात याद रखने वाली बात है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में, इन सभी का जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल होगा। कैसे, तो यहाँ पे देखो, जितने भी इलेक्ट्रॉन है हर किसी के लिए चार्ज ई रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए इक्वल है, ठीक है, और मास ऑन वन इलेक्ट्रॉन हर किसी के लिए इक्वल होता है। तो ये जो टर्म हमारा है ये हर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि इस एक्सेलरेशन के प्रोड्यूस होने के बाद ये हम जानते हैं कि किसी भी मूविंग मटेरियल में या मूविंग ऑब्जेक्ट में अगर आप एक्सेलरेशन क्रिएट करते हैं तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है। तो यहाँ पे ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है, पहले क्या था, पहले जो आइसोलेटेड कंडीशन में था हर किसी का वेलोसिटी u1, u2, u3 इस तरह से अलग अलग था, ठीक है, ये हो गया इनिशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद सपोज दैट कि फर्स्ट चार्ज u1, u2, ठीक है, ये हमारे पास था अप टू n तक, ठीक है। तो क्या था, पहले चार्ज का जो वेलोसिटी था पहले u1 था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद u से ये v हो गया, ठीक है, v1 हो गया। उसी तरह से सेकेंड चार्ज का जो पहले मोशन था u2, अब u2 से v2 हो गया। इस तरह से हर किसी का वेलोसिटी जो है चेंज हो गया। सपोज दैट कि पहले चार्ज का वेलोसिटी हो गया v1, ठीक है, दूसरे का हो गया v2, तीसरे का हो गया v3, चौथे का हो गया v4, इस तरह से अप टू n टर्म तक हो गया vn, हर किसी का वेलोसिटी चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू क्या था, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो v1 इक्वल टू u1 प्लस a इंटू t1। यहाँ पे t1 क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम। याद रहे, देखो ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। यहाँ पे देखो, अगर सपोज दैट कि अगर एक कंडक्टर में, सपोज दैट कि एक कंडक्टर हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास एक एटम है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। सपोज दैट कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा ये, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कर्नल, ठीक है। तो होता क्या है ना कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में मूव करता है तो ये क्या होता है ना, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से या किसी दूसरे कर्नल से टकराता है, कोलाइड करता है, ठीक है। और होता है क्या, सपोज दैट कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर के किसी दूसरे चार्ज से, फ्री चार्ज से टकराता है, तो होता क्या है ना कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का, मतलब एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और ये हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होता है, ठीक है। और इसी टाइम इंटरवल के बीच में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो है इनिशियल से फाइनल होता है, मतलब u1 से v1 होता है, u2 से v2 होता है, ये सभी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं v2 इक्वल टू u2 प्लस a इंटू t2। उसी तरह से थर्ड इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं तो u3 प्लस
ए इंटू T3। ये रिलैक्सेशन टाइम हर किसी का अलग अलग होता है, ठीक है। अब उसी तरह से हमारे पास nth इलेक्ट्रॉन है तो Vn इक्वल टू UN प्लस ए इंटू Tn, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या था, V1, V2, V3, ये सारे के सारे क्या हो गए, वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में जो वेलोसिटी है वो हमारे पास V1, V2, V3, ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं। अच्छा, ये हमने रख दिया है क्योंकि अब इसका जरूरत पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब अगर हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने कंडीशन लिखवा दिया था। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री चार्ज अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी कोई बहुत सारे चार्ज, किसी भी कंडक्टर के जो चार्ज हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में मूव करते हैं डेफिनेट डायरेक्शन में, उन सभी का जो एवरेज होता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ देखिए, अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं तो हमारे पास जितने भी चार्ज का जो वेलोसिटी था V1, V2, V3, ये सारे के सारे क्या थे, फ्री चार्ज के वेलोसिटी है अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनका जो एवरेज होगा वो हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू Vn। ये सभी क्या है, दीज आर द वेलोसिटी ऑफ द फ्री चार्जेस अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई n। एवरेज निकाल दिए, ठीक है। V1 का वैल्यू क्या था, U1 प्लस a इंटू T1, ठीक है। V3 का सॉरी V2 का क्या था, U2 प्लस a इंटू T2 प्लस अप टू Vn का क्या था, UN प्लस a इंटू Tn बाई n, ठीक है। इसको हम जरा मिटाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या था, ऐसा करते हैं, U1, U2, U3 इन सभी को एक साथ कर लेते हैं। U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस अप टू UN बाई n लिख सकते हैं। यहाँ से एक्सेलरेशन सबके लिए कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn डिवाइडेड बाई n, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब इसी को हमने ऐसे लिख दिया। यहाँ याद रहे, ये हमारे पास क्या है, ये हो गया एवरेज रैंडम वेलोसिटी। ये क्या हो गया, एवरेज रैंडम वेलोसिटी। इसका वैल्यू क्या होता है, 0। इसका वैल्यू होता है हमारे पास 0, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा प्लस a इंटू, याद रहे T1 प्लस T2 प्लस T3, ये डिवाइडेड बाई n। ये हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हमें ग्रीक वर्ड टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, Vd इक्वल टू, ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, हमारे पास इसमें एक्सेलरेशन का हमने कंडीशन रखा था। एक्सेलरेशन, व्हाट वाज द वैल्यू, व्हाट द वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का कौन सा कंडीशन हमने रखा था, कौन सा वैल्यू रखा था, अभी हम लोगों ने यहाँ देखो, Vd इक्वल टू, ये तो खैर 0 हो गया। एक्सेलरेशन का मतलब क्या था हमारे पास, माइनस E इंटू ई बाई एम इंटू टाउ, ठीक है। ये हमारे पास हो गया द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई एल, ठीक है। V क्या हो गया, जिस सोर्स से हमने इस कंडक्टर को कनेक्ट किया उसका पोटेंशियल, या फिर तो इस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, Vd इक्वल टू माइनस, चलो है E बाई एम इंटू, यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे हम रख देंगे V बाई एल इंटू टाउ। क्या हो जाएगा, माइनस E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बाई एम एल इंटू टाउ। ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम ये भी देख सकते हैं कि भाई हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है
कौन से फैक्टर पे किस तरह से डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ देखिए, जैसे जैसे आप इन दोनों टर्मिनल, दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कीजिएगा, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज कीजिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा, इस तरह से। ठीक है, एक याद यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा जो थर्मल वेलोसिटी है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इन दोनों के वैल्यू में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। हमारा जो थर्मल वेलोसिटी होता है, हमारा जो थर्मल वेलोसिटी, सपोज दैट कि अगर किसी कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो थर्मल वेलोसिटी होता है ये लगभग में 10⁵ मीटर पर सेकेंड या 10⁴ मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है। ठीक है, अब वहीं पे अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करें तो ये लगभग में 10⁻⁴ to -5 मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है। देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। मगर याद रहे कि ये जो हमारा, ये हमने अभी यहाँ पे लिखा थर्मल वेलोसिटी, ये किसी एक इलेक्ट्रॉन का है। अगर आप थर्मल वेलोसिटी पूरे इलेक्ट्रॉन का एवरेज निकालते हैं तो चूंकि जितने भी थर्मल वेलोसिटी में आइसोलेटेड कंडीशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे के वेलोसिटी को कैंसिल आउट करते हैं, जिस कारण हमेशा उसका एवरेज जो है 0 होता है। ओके, तो ये हमारे पास था आज तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ओके, थैंक यू।